तो बड़े सारे बच्चों का कल यही रिस्पांस था कि सर डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन मैंने कल भी एश्योर करा था कि आज से आपको जो है वो डेली लेक्चर्स मिला करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है, जिसमें जो कल 10 क्वेश्चन हमने कवर करे थे वो सारे के सारे आपके जेकेपी के पेपर में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको पता है ये सीरीज किस किस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए जेकेएसएसबी क्लास 4, जेकेपी बॉर्डर बटालियन, इसके साथ साथ जो बच्चे इंडियन आर्मी के लिए अपेयर हो रहे हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए, और जितने भी कांस्टेबल लेवल एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, उसमें भी आपका यही सिलेबस रहता है। सो अपडेट ये रहेगी कि टाइमिंग अब फिक्स कर दी गई है, क्योंकि बच्चों को टाइमिंग के रिलेटेड इशू आ रहा था। 7:30 PM, ठीक है। तो 7:30 PM पे डेली आपको क्लास मिला करेगी। पार्ट 2 है आज मैथमेटिक्स के, क्वेश्चन 10 रखे गए हैं। ये क्वेश्चन कुछ बीएसएफ के पेपर से उठाए गए हैं, कुछ आपके जेकेपी के पेपर में से उठाए गए हैं। सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ, इतनी स्पीड से किसी क्रॉस करता है किसी ब्रिज को, आपने ब्रिज की लेंथ बतानी है। स्टूडेंट, जब भी ट्रेन का टॉपिक टाइम स्पीड एंड का मैं पढ़ाता हूं, तो अगर आपने बेसिक क्लास उसकी देखी होगी तो मैंने ये बताया है, अगर एक पर्सन है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो ये जो आपका टोटल डिस्टेंस वहां पे बनता है वो क्या बनता है, पर्सन का डिस्टेंस हम हमेशा 0 मानते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, जितनी ब्रिज की लेंथ होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 10, टाइम दे रखा है 9, और ये आपसे पूछा गया है। बट आपने एक चीज मेक श्योर करनी होती है, यूनिट या तो किलोमीटर आर में हो या फिर मीटर और सेकंड्स में हो। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जिनको डिटेल में ये सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जेकेएसएसपी क्लास 4 के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी मैथ्स की, उसमें हर एक टॉपिक डिटेल में आपका सिलेबस कवर कराया गया है। क्लियर? तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 9 मिनट्स है, इसको सेकंड से में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ये 99 इंटू 60 साइड चला जाएगा, सो 60 इंटू 9। क्लियर? बस कैलकुलेशन करनी थी, 9 1 9, 9 2 18, 2 से इसको काट दो, ये कटेगा आपका 30 से। क्लियर? 30 को 5 से करेंगे बनेगा 150, 150 को 10 से करेंगे तो बनेगा 1500। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आसान है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं चाहता हूं एक बार इसकी बेसिक वीडियोस आप देख लें, क्योंकि मैंने छोटे बच्चों की तरह वहां पे पढ़ाई हुई है चीजें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए रखा गया है इसी टॉपिक का, इसी कंसेप्ट का। तो हम लोग यहां देखेंगे, अ बस इज ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बस इन 8 आवर्स। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज गिवन 37 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया गया है 8 आवर्स। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है, ये आर में है, और डिस्टेंस भी आपका किलोमीटर में है, बस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 7 56, 6 आते हैं 24 और 5 29, तो ये बनेगा आपका 296 किलोमीटर। यस स्टूडेंट्स, इतना आसान क्वेश्चन भी पेपर में देखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ मैन, अब कौन चल रहा है, मैन चल रहा है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 90 मिनट बाय बाईसाइकिल। बाय कर लेना, बाईसाइकिल से वो 12 किलोमीटर कवर करता है 90 मिनट में। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर्स इफ ही राइड्स द साइकिल एट यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसी स्पीड से वो चल रहा है। तो पहले यहां से स्पीड निकालनी पड़ेगी। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और ये 90 मिनट में दिया है, किसमें दिया है, मिनट्स में। बट आपको पता है, मैंने अभी बताया किलोमीटर के साथ कौन से यूनिट चलते हैं आपके, आवर्स। तो मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो आवर में तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये 60 कहां चला जाएगा, मतलब ऊपर, अब ये कट जाएगा। 30 को 2 से काट सकता है, 30 को 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, ये कटेगा 4 से। क्लियर? तो यहां से आपकी स्पीड निकल के क्या आएगी, आपकी स्पीड निकल के आएगी 8 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर, क्योंकि हमने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया, स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आ गई। अब पूछ रहा है कितना डिस्टेंस करेगा इस स्पीड से 3 घंटे में, कितने आवर्स में, 3 आवर्स में। सो बता सकते हैं आराम से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज 8, टाइम इज 3 आवर्स। यूनिट का कोई पंगा नहीं है, किलोमीटर पर आवर में ये है, किलो आवर्स में वो है। 8 कितना बन जाएगा, 24 किलोमीटर। बस स्टूडेंट्स, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं इस पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं और डिटेल में मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो पढ़ लोगे कभी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग अ पर्सन राइडिंग ए बाइक क्रॉसेस अ ब्रिज। अब क्या हो रहा है, एक पर्सन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है इस स्पीड से। व्हाट्स द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ ही टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज। सिमिलर केस एज क्वेश्चन नंबर 1 वाज। सो पर्सन की कोई लेंथ नहीं होती है, टोटल डिस्टेंस आपका क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो उसको हम मान लेते हैं x। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है मिनट में, 4 मिनट। पर आंसर्स देखो सारे हैं मीटर में, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और टाइम कितना है, 4 मिनट। सेकंड्स में ले जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 18 का टेबल मैंने उस वीडियो में आपको बोला था लर्न होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में काम आता है। 18 × 3 = 54। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, 5 × 20, 20 × 60, और 60 को 60 से करेंगे तो बनेगा 3600 मीटर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस का ट्रिक अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करके अपने अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो बीएसएफ का एग्जाम अभी लेटेस्ट हुआ है उसमें से उठाए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो के बेस पे कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं देख लीजिए। एक्स सिंगल रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और डबल रेशियो को आप इक्वल टू से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9x इज इक्वल टू 8 इंटू 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 × 6 डिवाइड बाय 9, तो आंसर विल बी 56/9। तो ये इजी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिवाइड का है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जब ये वीडियो प्रीमियर होगी 7:30 उस टाइम मैं लाइव कमेंट्स लूंगा और मैं बताऊंगा वहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का रखा गया है, एवरेज की वेटेज भी 2 से 3 नंबर रहने वाली है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स। 3 लड़कों की जो एवरेज एज है वो 16 ईयर है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी रेशियो दे रखी है, पूछा गया है सबसे छोटे की एज क्या होगी। स्टूडेंट्स, अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं बेसिक आपने मेरे से, तो यहां से देखो एवरेज अगर 16 है 3 लड़कों की, तो सभी की एज का सम कितना बनेगा, कैसे निकालते हैं, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो वो बनेगा 48 ईयर्स। रेशियो 4, 5 और 7 में वो डिवाइड है, ठीक है। इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो इसकी एज 4x मानी जाएगी, इसकी 5x और इसकी 7x, किसके बराबर, 48 के बराबर। 7, 5, 12 और 4, 16, x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 काट के, ठीक है। पूछा क्या गया है, सबसे छोटे की एज, यंगर, तो सबसे छोटा कौन होगा, 4x वाला, तो आंसर क्या बनेगा आपका, 4 × 3 दैट इज 12, तो आंसर विल बी 12 ईयर्स। आई होप ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर नहीं चीजें समझ आ रही तो एक बार प्लेलिस्ट को 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, बेसिक टेबल से मैंने स्टार्ट करा है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बड़े सारे बच्चों की जो मैथ्स में प्रॉब्लम थी वो निकल गई थी उससे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ 3/8 ऑफ ए नंबर and 2/7 of a number is 50, find the number। So students, ये क्वेश्चन जब बीएसएफ के पेपर में आया तो आप में से 70% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए। देखो इसमें बहुत ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आप मान लो वो नंबर था x, उसका 3/8वां हिस्सा, तो उसकी वैल्यू क्या बनती, 3/8 ऑफ x, उसमें से माइनस क्या करना था, 2/7 ऑफ x, वो किसके बराबर था आपका, 50। क्लियर, बस यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, 7 × 21x माइनस 8 × 16x डिवाइडेड बाय 8 × 7 = 56 इक्वल टू 50। यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 5x,
और ये 56 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से 5 इसके नीचे आएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, ये 10 से कट जाएगा, 56 को 10 से करेंगे तो आंसर विल बी 560। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा बेसिक पे काम करिए, आपको चीजें आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस, सो क्वेश्चन है आपका एजेस का, बेसिकली रेशियो के ऊपर बेस्ड होता है। क्वेश्चन इज सेइंग एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो ये फादर की एज मान लो, ये सन की, तो अगर सन की x है तो फादर की 3 गुना है, यानी कि 3x होगी। ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद फादर की एज क्या बन जाएगी 3x प्लस 15। ठीक है, और सन की एज क्या बन जाएगी x प्लस 15। क्लियर? पूछ रहा है आप फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 15 साल के बाद फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी। तो इन दोनों का अगर बराबर करना होगा तो अगर मैं सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बराबर होंगे। कैसे? डबल कोई केस लेते हैं, अगर इसकी 12 है तो इसकी 24 होगी। इन दोनों को अगर इक्वालिटी का साइन लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले से 2 से मल्टीप्लाई, वही मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट हो सकती वैल्यूज आराम से। 2x 15 दूनी 30, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 15, यानी कि यहाँ पे आएगा 15, x की वैल्यू आ गई 15। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज सन की हमने क्या मानी थी x, और x की वैल्यू ही पूछी गई है, तो आंसर विल बी 15 इयर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपकी डिवाइड में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज सिंगल वैल्यू में ले लेना होता है और ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस करना होता है। यहाँ 2 था, यहाँ 4, 4 और 2 6 और 1 7, ये बनना था 7/7, और 7/7 कितना होता है 1, तो इसका आंसर था 1। ये क्वेश्चन आसान था, सभी बच्चों ने कर लिया था। क्लियर? स्टूडेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर में आए हैं, अगर वो आपको कम से कम पहले आ जाने चाहिए, उसके बाद हम लेवल को डे बाय डे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी इसमें कवर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो अब कल की वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात करी थी आपसे, तो ये सबको पता भी होना चाहिए। ट्राई का मतलब ही आपको पता है कितना होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बॉड मास इसमें यूज होना है। अगर आपको बॉड मास आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, तो मैं करा देता हूं इसको। आपको सबसे पहले होनी थी ब्रैकेट सॉल्व। सो 3 माइनस 5 और 2 कितने हो गए 7, मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 2। अब इसमें क्या होगी मल्टीप्लाई, 7 ने 21, 3 माइनस 21 प्लस 5 माइनस 2। अब होनी है ऐड, ऐड का साइन माइनस 21 और 5 के बीच में है, ये बनेगा माइनस 16, 3 माइनस 16 माइनस 2, ये नंबर बन जाएगा 3। 16 और 2 कितने हो गए 18, 3 में से 18 निकालेंगे तो माइनस 15 इसका आंसर आएगा। क्लियर? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइनस 15। आज के क्वेश्चन यहीं पे आपके खत्म होते हैं स्टूडेंट। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं और मैं आपको एक बार फिर इतला कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, जल्दी से आप लोग अपना अपना सिलेबस जो है बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वेरी सुन हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करवाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में हम लोग एक स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग टेस्ट देंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जैसे ही आपकी ये जो पीडीएफ है इसमें कोई 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब 6 7 10 वीडियोस आपकी हो जाएंगी, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, ऐसे 10-10 क्वेश्चन की अच्छी नहीं रहेगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं,